Good evening, बच्चों. So today, in this session of Vidya Shakti classes, we are going to learn a new chapter, that is your chapter number 5, body movements. Okay? तो body movements क्या है, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये सब हम लोग जानते हैं अभी, right? Yes. So children, what is movement? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि movement क्या है. देखते हैं movement क्या है. What is movement? अगर हम मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट इज द चेंज इन पोजीशन. ठीक है, मूवमेंट इज द चेंज इन पोजीशन. किसी भी पोजीशन में कोई चीज रखी हो तो उसकी जो पोजीशन में जो चेंजेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट. राइट? यस. अब एक और बात है, क्या है इसमें, क्या होता है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट का हिलना होता है या मूवमेंट होता है या उसके पोजीशन का चेंज होता है. जैसे कि ये मेरा थंब है ना, तो मैंने इसको ऐसे हिलाया. ओके, तो उस समय मेरा कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो नहीं हिल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट. उस पर्टिकुलर पार्ट का या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का मूवमेंट हम कहेंगे. ओके, लेकिन एक और चीज है जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं. क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं. अब ये लोकोमोशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंस होता है, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मूवमेंट में और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है. देखिए, लोकोमोशन क्या होता है बच्चों? इट इज द change of it is the change of body, it is the change of body from one place to another. ठीक है, वन प्लेस टू अनदर. किसका? बॉडी का चेंज, यानी कि जो बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो बदल जाता है यानी कि चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं. अब इसमें बच्चे पूरी बॉडी जो है ना, होल बॉडी इज इन्वॉल्व्ड. होल बॉडी इज इन्वॉल्व्ड. ओके, जैसे कि मैं यहां पर एक जगह है ए कर, इस ए जगह से मैं बी की तरफ जाऊंगी. ओके, ए से मैं बी की तरफ जा रही हूं, तो क्या होगा, मेरी जो पूरी बॉडी है, सारी बॉडी हिलकर, यानी कि मैं चलकर जा रही हूं, तो मेरा पूरा बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है. तो वही डिफरेंस है मूवमेंट और लोकोमोशन. मूवमेंट क्या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. लोकोमोशन लेकिन ऐसा नहीं होता. लोकोमोशन इट इज अ चेंज ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. एक प्लेस से दूसरी जगह पर हम जब जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी एंटायर बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है. ठीक है, अब देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, उनमें ये जो दोनों डिफरेंसेस हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होती है, बॉडी मूवमेंट्स, ये किन में हो सकती है? बोथ प्लांट्स में भी हो सकता है एंड एनिमल्स में भी हो सकता है. ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन लोकोमोशन सिर्फ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रही हूं मैं, यानी कि मनुष्य की भी बात कर रही हूं. एनिमल्स में लोकोमोशन संभव है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें लोकोमोशन संभव नहीं है. ओके, लोकोमोशन उनमें नहीं होता. आपने कभी देखा है किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए? नहीं देखा ना. लेकिन मूवमेंट हो सकता है उनके बॉडी में. आपने जैसे देखा है कि स्टोमेटा का ओपनिंग क्लोजिंग, वो एक तरह का मूवमेंट होता है ना. और जो प्लांट्स में जो वाटर कंडक्शन होता है या फूड का कंडक्शन होता है, वो भी क्या होता है? एक प्रकार का मूवमेंट होता है. लेकिन ये जो लोकोमोशन है, ये आप सिर्फ एनिमल्स में देख पाएंगे,
है ना, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, तो इन सभी में आप लोकोमोशन देख पाएंगे, प्लांट्स में लोकोमोशन आप नहीं देख सकते। ओके, तो हम जब बॉडी मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी को मूव करने के लिए हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करने वाली क्या स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी में? आप बता सकते हो? कोई बोल सकता है? यस। तो बेटा, हमारे बॉडी को जो शेप देता है और जो मूवमेंट में हेल्प करता है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? हमारी बॉडी को शेप देने के लिए, मूवमेंट में हेल्प करने के लिए, लोकोमोशन, इन सब को, इन सब में हेल्प करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, वो क्या स्ट्रक्चर्स है जो इन सब में हमारी सहायता करता है शेप देने में, मूवमेंट करने में या लोकोमोशन करने में? हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं, मसल्स कहते हैं, कार्टिलेजेस कहते हैं। ओके, तो ये जो बोन्स, मसल्स और कार्टिलेजेस जो है, दे गिव शेप टू आवर बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्लियर? तो बोन्स, मसल्स और कार्टिलेजेस क्या क्या है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन्स के बारे में। ठीक है, ओके, तो चलते हैं, हम लोग बोन्स के बारे में बात करते हैं। ओके, अब बच्चों, डू यू नो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? हमारे ह्यूमन बॉडी में बोन्स के नंबर कितने हैं? 206 बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो है, यानी कि मनुष्य के शरीर में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं। 206 बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ओके, एंड द बोन्स गिव अ फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। हमारे शरीर को जो है एक फ्रेमवर्क देता है। अब देखो, उसको हम लोग स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? स्केलेटन। ये स्केलेटन क्या होता है? यू नो दैट आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। अब द फ्रेमवर्क ऑफ द framework of all the bones in the human body is known as skeleton. ओके, तो स्केलेटन क्या बताया मैंने आपको? इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स, दैट मीन्स ऑल द 206 बोन्स in the human body is known as the skeleton. Okay, let me show you the skeleton or the framework of our body. ठीक है, जो बोन से जो फ्रेमवर्क बनता है हमारे बॉडी में, उसको हम जरा देख कर आते हैं। यस चिल्ड्रन, तो मैंने कहा हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, प्रॉपर शेप के लिए हमारे बॉडी में क्या चाहिए? मसल्स का होना जरूरी है, बोन्स का होना जरूरी है, कार्टिलेजेस का होना जरूरी होता है। तो सी, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो दिखाया है, ये एक स्केलेटल सिस्टम है, ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है। मैंने आपको बताया क्या होता है, 206 बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, और इन सभी को ज्वाइन करते हुए, इन सब का ज्वाइन करते हुए क्या बन जाता है? क्या बनता है? ये एक फ्रेमवर्क बनता है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, बोन्स के बारे में, बोन्स के फंक्शंस के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। यस, ओके बच्चों, अब हम अगर बोन्स की बात करें, तो बोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के सबसे हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, या स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हम लिखेंगे बोन्स आर द
hardest and strongest structure of our body। तो हमारे बॉडी के सबसे हार्डेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? बोन्स होते हैं। क्लियर है बेटा? यस। अब देखते हैं, ये जो बोन्स होते हैं बहुत ही रिजिड ऑर्गन्स होते हैं। बोन्स आर वेरी rigid organs that protect our internal organs। ठीक है? that protect our internal organs। अब हमारे जो बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, तो ये क्या करेंगे? हमारे बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना बच्चे, इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है? कौन कौन से होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स? जैसे कि हमारे ब्रेन हुए, है ना, ब्रेन हुआ, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, ये सभी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट होते हैं। कैसे होते हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के? वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट। ठीक है? हमारे जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना? अगर इनका प्रोटेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा तो हम कहीं गिर गए या फिर कहीं हमें चोट लग गई तो क्या हो सकता है? जल्दी ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो डैमेज हो सकते हैं, है ना? तो इनका प्रोटेक्शन करने के लिए हमारी बोन्स जो है मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाती है। ठीक है? तो ये जो बोन्स बहुत रिजिड होते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। फिर क्या है फंक्शन? जैसे कि मैंने बताया, हमारी जो बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देते हैं। क्या करते हैं? एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिलता है। ठीक है? अगला लिखते हैं इसके पॉइंट्स को हम लोग। अगला हम लिखेंगे फ्रेमवर्क, है ना? एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देते हैं ये हमारे बॉडी को। ओके, यस, जिससे कि हम लोग ठीक से खड़े हो सकते हैं, रुक सकते हैं, चल सकते हैं। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क इनका होता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट्स। हमारे बॉडी के जो भी मूवमेंट्स होते हैं इनमें भी बोन्स का बहुत बहुत सहयोग रहता है। तो बोन्स के बारे में हमने पढ़ा, 206 बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये एक फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी में, जहाँ सारे बोन्स को मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाता है। ओके, तो हमारी बॉडी को क्या मिल जाता है? एक प्रॉपर शेप मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉपर शेप मिलता है। ओके, एंड देन इट हेल्प्स इन द बॉडी मूवमेंट्स। लोकोमोशन में, मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं सबसे हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के, और यही बॉन्ड्स क्या करते हैं? एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो बहुत ही सेंसिटिव एंड डेलिकेट होते हैं उनकी क्या करते हैं? उनकी प्रोटेक्शन भी ये करते हैं। क्लियर बच्चों? यस। अब हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, देखते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में जितने भी 206 बोन्स होते हैं वो आते हैं, और उनके फंक्शंस भी क्या क्या है, उनकी उनके फीचर्स क्या क्या है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, ह्यूमन
skeletal system, human skeletal system. ओके, अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है देखते हैं. ओके, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे स्कल. क्या लिखेंगे? स्कल. दूसरा हम यहां लिखेंगे रिब्स. नेक्स्ट बैकबोन. बैकबोन, ठीक है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कहते हैं. अब अगला है शोल्डर बोन्स. शोल्डर बोन्स. फिर पढ़ेंगे हम लोग पेल्विक बोन. पेल्विक बोन. पेल्विक बोन, राइट. तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में हम इतने सारे जो हमारे जो बोन्स के जो स्ट्रक्चर्स है इनके बारे में पढ़ेंगे. एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल के बारे में. ओके बेटा, अब स्कल क्या होता है, एक मिनट जरा मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम आपको उसके बारे में बताएंगे. ओके, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये देखो स्कल, ये दिखाई पड़ रहा है आपको स्कल. ये स्कल क्या होता है? स्कल जो होता है, इट मेक्स आवर हेड रीजन, हमारा जो सर का जो पोर्शन होता है ना, वो यही फ्रेम करता है. ठीक है, ये देखो, ये है स्कल. तो इट मेक्स अप द हेड रीजन एंड इट फ्रेम्स आवर फेस. देखो, फेस का हिस्सा भी, सर का हिस्सा भी यही क्या करता है? फ्रेम करता है. ओके, और एक और फंक्शन अगर हम लोग देखें तो आप देखो स्कल जो है यहां पर आता है ना. अब ये स्कल क्या करता है? स्कल के अंदर जो होता है ब्रेन होता है. तो जो ब्रेन होता है, आपको पता है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, है ना, है कि नहीं? यस. तो जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्कल करता है. तो जो स्कल के जो बोन्स होते हैं, ये एक बोन नहीं होता बच्चों, ये बहुत सारे बोन्स को जॉइन कर करके बनाकर रखा होता है. इसे हम खोपड़ी भी बोलते हैं, है ना. तो हमने जो इसके फंक्शन जो पढ़े वो जरा देख लेते हैं. हमने क्या पढ़ा अभी? यस, ये देखिए स्कल क्या होता है. स्कल जो होता है, इट मेक्स द हेड रीजन. ठीक है, it makes up the head region. Head region, okay, and it helps in framing our face. Framing our face, हमारे चेहरे का प्रॉपर शेप भी यही देता है. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ओके, तो स्कल जो है, इट मेक्स अप द हेड रीजन, इट फ्रेम्स आवर फेस एंड इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे रिब्स के बारे में. रिब्स क्या होता है? अब रिब्स जो है, ये रिब्स में क्या होता है कि जो हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, जैसे कि हार्ट हुए, लंग्स हुए, जो हमारे स्टमक हुए, इन सबको प्रोटेक्ट करने का कार्य जो है रिब्स करता है. ठीक है, अब रिब्स को भी हम आपको दिखा देते हैं. ये देखिए, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये देखो, ये रिब केज बोला जाता है, इसको हम लोग रिब्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो रिब्स है ना, ये बहुत सारे, यहाँ पर बीच में एक इसका जो एक बोन होता है जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं. क्या कहते हैं? एक
लंबा सा एक जो है बोन होता है, इसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। अब ये बहुत सारे छोटे छोटे बोन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, जो दोनों साइड से, यहाँ पर ये जो चेस्ट बोन होता है इसके दोनों साइड से बहुत सारे जो है छोटे छोटे बोन से कनेक्टेड होते हैं। अब क्या होता है कि इसके दोनों तरफ 12 रिब्स होते हैं, इधर साइड में 12 रिब्स होते हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हुए, 24 रिब्स को मिलाकर रिब केज बनता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो है रिब केज जो है किन किन को प्रोटेक्ट करता है, देखो यहाँ पर जो मेन वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, फिर जो है इस तरफ से इस तरफ को अगर आ गया तो हमारे जो है लंग्स, सॉरी हमारे लिवर आ गए, फिर स्टमक रीजन हो गया। तो इतने रीजन को, इतने इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है ये रिब केज, ठीक है, या रिब्स कहते हैं हम उसको। ओके, यस। तो कितने बॉन्ड्स होते हैं रिब केज में, दोनों साइड के कितने होते हैं, दोनों साइड के मिलाकर हमारे पास 24 रिब बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर एक जो है ब्रेस्ट बोन होता है बीच में, ब्रेस्ट बोन, या जिसे हम चेस्ट बोन कहते हैं, ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन कहते हैं। ओके, अब इससे जो है स्मॉल बोन्स कनेक्टेड होते हैं, स्मॉल बोन्स आर कनेक्टेड, ठीक है, स्मॉल बोन्स आर कनेक्टेड। ये कितने नंबर्स होते हैं, 12 ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में 12 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 24 बोन्स होते हैं, ठीक है, 24 बोन्स जो है रिब केज में होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मेनली ये हमारे हार्ट रीजन को, हार्ट को, लंग्स को, लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर, यस, ओके। अब हम बात करेंगे बैकबोन के बारे में। अब ये बैकबोन क्या चीज होती है बच्चों, आपने कभी सी कभी भी अपने फ्रेंड, आपका फ्रेंड आपके पास बैठा हुआ है, ओके, तो क्या कीजिए, अब उसके जो नेक रीजन है ना वहां से, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक रीजन, मूव योर फिंगर्स, आप अपने फिंगर्स को क्या कीजिए, नीचे की तरफ ऐसे लेकर आइए। ओके, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के जो पीछे की तरफ को ऐसे आप जरा महसूस करके देखिए, तो आपको लगेगा कि वहां पर कुछ हड्डी है ना, वहां पर एक हड्डी है या कुछ बोन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम बैकबोन कहेंगे या वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। अब हम आपको वर्टिब्रल कॉलम का चित्र दिखा देते हैं। यस, तो जो आपके बैक रीजन में, जो नेक के नीचे से जो आप जो नीचे की तरफ आप देखोगे, तो वो आप देखोगे वहां पर जो है ऐसे कुछ बोनी स्ट्रक्चर जैसे आपको फील होगा, यही है बैकबोन, या जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। देखा आपने ये, ओके, ये आपके नेक रीजन से लेकर आपके पेल्विक रीजन तक ये आता है। ओके, अब ये जो है सिर्फ एक ही हड्डी नहीं होती, एक सिंगल बोन नहीं होता है ये, फिर क्या होता है, ये जो है इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बॉन्ड्स, आप देख रहे हो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल बॉन्ड्स हैं, इससे ऐसे कनेक्टेड होकर बने हुए हैं, है ना, देख रहे हो ना, तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बॉन्ड्स कॉल्ड वर्टिब्रे, क्या कहते हैं उसको, वर्टिब्रे, ये जो छोटे छोटे बॉन्ड्स होते हैं इनको हम वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बैकबोन होता है उसमें कितने वर्टिब्रे है, अगर आपसे पूछे, ये आप बोलोगे 33 वर्टिब्रे आर देयर इन द बैकबोन। तो बैकबोन में हमारे पास, हमारे बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 33 बोन्स होते हैं। क्लियर, ओके। तो बैकबोन को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ये कैसे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ, मैं इसको मिटा रही हूं, ओके, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में यहां पर लिखूंगी अभी। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल, मेनी स्मॉल बोन्स, ठीक है,
बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स से बने होते हैं। और इन बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इन बोन्स को हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। वर्टिब्रे कहते हैं, ठीक है, वर्टिब्रे। इन स्मॉल बोन्स को वर्टिब्रे कहते हैं। और जो हमारा बैकबोन होता है या वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, उसमें कितने वर्टिब्रे होते हैं? 33 स्मॉल बोन्स या 33 नंबर्स ऑफ वर्टिब्रे, ठीक है। 33 नंबर्स ऑफ वर्टिब्रे आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के वर्टिब्रल कॉलम में छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं, और वो 33 नंबर्स में होते हैं। क्लियर? यस। अब इस वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? आपको पता है बच्चों, जो ब्रेन होता है हमारा, ब्रेन से जो है एक धागे जैसा छोटा सा हल्का से कॉर्ड जैसी एक चीज निकलती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये किसको प्रोटेक्ट करता है? जैसे कि हमने बताया कि स्कल जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह वर्टिब्रल कॉलम जो है क्या करता है? ये जो बैकबोन है हमारा, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब आप पूछोगे कि मैम ये स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज होती है? ब्रेन से जितने भी मैसेजेस आते हैं ना, या ब्रेन की तरफ जो भी मैसेजेस जाते हैं हमारी बॉडी से, ये नहीं, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो है कमांडिंग से स्टेशन होता है हमारे शरीर का, पता है ना आपको? ब्रेन जो है क्या करता है? कमांड करता है कि भाई तुम ये करो, ऐसा काम करो, वो करो, ये करो, है ना? तो बहुत सारे कार्य जो है ब्रेन करता है। उसका जो भी मैसेजेस होते हैं वो कौन लेकर जाता है? स्पाइनल कॉर्ड लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। और जो बॉडी पार्ट्स के जो संदेश होते हैं वो कौन लेकर जाता है ब्रेन में? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने बहुत ही गर्म पानी है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने हाथ ऐसे डाल दिया, हमने अचानक से हमने हाथ डाला। उसी वक्त आपका ब्रेन कहेगा आपसे कि भाई ये तो बहुत गर्म है, हाथ हटा लो, है ना? देखो कितनी स्पीड से हम लोग करते हैं उस चीज को। तो उतनी ही स्पीड से ब्रेन क्या करता है? कमांड करता है हमारे हाथों को कि भाई हाथ हटा लो वरना तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। राइट? तभी हम लोग क्या करते हैं? हाथ जल्दी से हटा देते हैं उसमें से, और हम लोग जलने से जो है बच जाते हैं। तो इतनी स्पीड में जो है ब्रेन की जो जितने भी मैसेजेस होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंचता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड भी काफी डेलिकेट होता है, इसीलिए जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। वर्टिब्रल कॉलम में जैसे मैंने बताया एक ही हड्डी नहीं होती है, वो बहुत सारी हड्डियों की बनी होती है, बहुत सारे वर्टिब्रे के स्मॉल स्मॉल बोन्स के बने होते हैं, और उसी को हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। अगर वो एक ही हड्डी की बनी होती तो हम लोग झुकते या फिर खड़े होते या फिर कुछ और करते समय हमारी हड्डी, वो जो सिंगल हड्डी, वो टूट सकती है ना? यस। तो ये जो है, तो वो स्प्रिंग की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? एक स्प्रिंग की तरह कार्य करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको? अब हम बात करेंगे शोल्डर बोन्स और पेल्विक बोन्स के बारे में। करें? यस। अब ये शोल्डर बोन्स क्या है? आपको पता है शोल्डर बोन्स क्या होते हैं? हमारे जो बोन, हाथों के जो बोन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? वो शोल्डर बोन्स होते हैं। उसके बारे में और भी हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो लोग अभी जरा हम लोग जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। क्या पढ़ा आज हमने? हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट क्या बताया मैंने आपको? इट इज द चेंज इन द पोजिशन, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, यानी कि किसी भी एक बॉडी पार्ट के पोजीशन में एक चेंज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। और लोकोमोशन क्या होता है बच्चों? लोकोमोशन यानी इट इज द चेंज ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर एंटायर बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। एक जगह से दूसरी जगह पर जो है डिस्प्लेसमेंट करना यानी कि जाना, उसी को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं।
प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, चलते फिरते नहीं है, एक ही जगह फिक्स रहते हैं, लेकिन उनमें मूवमेंट्स होते हैं। एनिमल्स एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स एंड इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें लोकोमोशन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। फिर हमने बात की, किसके बारे में बात की हमने, बोन्स के बारे में बात किया है ना। बोन्स के बारे में हमने क्या क्या बताया आपको, इस जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें 206 बोन्स होते हैं, और ये सारे बोन्स मिलकर हमारे बॉडी में एक फ्रेमवर्क बनाती है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। और क्या बताया था मैंने आपको, बोन्स के फंक्शंस क्या क्या बताए थे, हार्ड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, बहुत रिजिड होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, फ्रेमवर्क देते हैं हमारी बॉडी को, प्रॉपर एक शेप देते हैं, और हमारी बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात किया, जिसमें हमने स्कल, रिब्स, बैकबोन के बारे में डिटेल में बात किया। ठीक है, अगली क्लास में हम शोल्डर बोन और पेल्विक बोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।